मैंने 0 रुपये में इंग्लिश में बोलना कैसे सीखा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी को शेयर करूंगा और मेरी कहानी आपकी हेल्प करेगी कि कैसे आप भी 0 रुपये में इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो। मुझे आज भी याद है जब इंग्लिश में बोलने का कीड़ा मेरे अंदर आया तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने बोलना शुरू किया वो था इट्स ओके। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इसे बोलना तो शुरू कर दिया लेकिन मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाया। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक बनाते हुए मुझे इंग्लिश में गालियां भी दी, लेकिन मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड को बार बार दोहराता रहता था, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। कई बार वो मुझे ग्रुप में बुलाते और वहां पर मेरे इस पहले वर्ड का मजाक बनाते। बाद में मुझे समझ में आया कि इट्स ओके का मीनिंग होता है कि कोई बात नहीं, जबकि उस समय वो लोग मेरा मजाक बना रहे थे। मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि अब इंग्लिश में बोलना है तो बोलना है। सो मेरी कहानी शुरू होती है स्कूल से। जब मैं 6th और 7th क्लास में था उस समय मेरे अंदर ये इच्छा आई कि मुझे भी इंग्लिश में बोलना है। जैसे कि हो सकता है कि आपके अंदर भी ये इच्छा हो कि आपको भी इंग्लिश में बोलना है, जबकि मेरे अंदर इच्छा थी कि मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे भी इंग्लिश को सीखना है। लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए मेरा कोई ड्रीम नहीं था, मेरे पास कोई विजन नहीं था, मेरा वाई क्लियर नहीं था कि मुझे इंग्लिश में बोलना सीखना क्यों है। तो जब मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए कोई दर्शन ही नहीं है, कोई वाई ही नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट करता रहा। जबकि मेरे अंदर इच्छा है लेकिन मैं इंग्लिश सीखने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इंग्लिश में बोलना सीखना क्यों है। और ऐसे ही समय बीतता गया और वो इच्छा अभी भी मेरे अंदर ही है कि मुझे इंग्लिश में बोलना है। और जब मैं 10th क्लास में हुआ उस समय मेरा वाई क्लियर हुआ कि मुझे इंग्लिश में बोलना सीखना क्यों है। उस समय मुझे इंग्लिश सीखने के लिए एक दर्शन मिला। उस समय कुछ चीजें थी जो मुझे सीखनी थी लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल थी, हिंदी में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। तो मुझे उन चीजों को सीखना था और अपने आप को एक बेहतर पर्सन बनाना था, लेकिन बिना इंग्लिश सीखे वो पॉसिबल नहीं था। सो मुझे एक वाई मिल गया कि मुझे इंग्लिश को सीखना क्यों है। सो मुझे एक दर्शन मिला, एक रीजन मिला कि इस कारण से मुझे इंग्लिश में बोलना सीखना है। तो अब जबकि मेरे अंदर दर्शन आ चुका है, मेरा वाई क्लियर हो चुका है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसा। क्योंकि उस समय मैं 10th क्लास में था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी टीचर के पास जाकर ट्यूशन ले सकूं। उस समय मेरे फाइनेंस के हालात भी अच्छे नहीं थे, उस समय हमारे घर के फाइनेंस के हालात भी अच्छे नहीं थे। सो मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन इंग्लिश में बोलना सीखना है ये मेरे अंदर आग थी। इसलिए अब मैं ढूंढने लगा कि मैं फ्री में इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकता हूँ। मैं इधर उधर गया, मैंने इधर उधर खोजने की कोशिश की, मैंने कुछ लोगों से पूछा और फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश में बोलने की जो शुरुआत है वो है टेंसेस के रूल्स। क्योंकि टेंसेस के रूल्स हमें बताते हैं कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। जैसे हम हिंदी में सेंटेंसेस को बनाते हैं, वाक्यों को बनाकर बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। यदि मैं वो समझ जाऊं तो मैं इंग्लिश को समझना शुरू हो जाऊंगा, मैं इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना शुरू हो जाऊंगा। और यदि मैं सेंटेंसेस को समझ गया, यदि मैं इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना शुरू हो जाऊं तो फिर मैं इंग्लिश में बोलना भी शुरू हो सकता हूं। सो मैंने सिंपली प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड किया टेंसेस सीखने के लिए। लेकिन जब मैंने उस ऐप को खोला तो वहां पर लिखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि मेरी समझ से बिल्कुल परे था, क्योंकि मेरे पास कोई टीचर नहीं है जो मुझे बताए कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। और मैं बिल्कुल नया हूँ, वो नई चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस की जा रही है मेरे माइंड को, तो मेरा माइंड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा। मैंने 2-3 दिन लगाए लेकिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगा, मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये तो हो ही नहीं सकता। और कुछ दिनों के बाद क्योंकि मेरा वाई क्लियर हो चुका था, उस वाई ने मुझे फिर से कहा कि चल इंग्लिश सीख, इंग्लिश सीख। वो जो दर्शन मेरे अंदर आ चुका था, उस दर्शन ने मुझसे कहा कि चल इंग्लिश सीख। सो अब जबकि मैं जानता था कि इंग्लिश को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे दर्शन मिल चुका था, इसलिए मैं दोबारा से वापस आया। फिर मुझे पता चला कि मेरे डैड को सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे पता है, जबकि वो इंग्लिश में बात नहीं करते, उन्हें ज्यादा इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उन्हें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे पता है। सो मैंने कहा क्यों ना इस चीज का फायदा उठाया जाए और उनसे इन चीजों को सीख लूं। तो मैं सिंपली कॉपी पेन लेकर उनके पास गया और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे सिखा दिया। तो अब सब कुछ क्लियर हो चुका था कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अभी जब मैं उस ऐप में गया तो वहां पर रूल्स लिखे हुए थे कि सब्जेक्ट को कहां लगाना है, वर्ब को कहां लगाना है और ऑब्जेक्ट को कहां लगाना है। जबकि वो ऐप भी एक्सप्लेन करता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। लेकिन एक नया पर्सन जो पहली बार उन्हें रीड कर रहा है उसके लिए समझना मुश्किल हो सकता है, और मेरे साथ भी बिल्कुल वही हो रहा था। लेकिन जब डैड ने मेरी हेल्प की तो मुझे समझ में आ गया कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो फिर क्या हुआ, आई थिंक अगले 10 दिन में ही मेरे टेंसेस के रूल सभी कंप्लीट हो चुके थे। मेरा कहने का मतलब है कि जितने भी टेंसेस के रूल्स है मैं सभी जान चुका था कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। मैं जान चुका था कि जो प्रेजेंट में टेंसेस बोले जाते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाना है, पास्ट के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है और फ्यूचर के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। अब मैं अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि मैं पहली बार इंग्लिश में खुद से सेंटेंसेस को बना पा रहा था। छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे कि मैं पानी पीता हूँ, मुझे कॉफी पीना पसंद है,
है, मुझे खरबूजा पसंद है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाना मैं शुरू हो गया और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि वो मेरे जीवन में पहला दिन था जब मैं पहली बार इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना पा रहा हूँ। और जब हम पहली बार इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाना सीखते हैं या हम पहली बार खुद से सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा खुशी होती है। यदि आप भी इसमें से होकर गए हो तो आप खुद मेरी खुशी का ठिकाना इमेजिन कर सकते हो। तो अब मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैं इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस को समझ पा रहा था और खुद से बना पा रहा था। मैं नए नए वर्ब्स के फॉर्म सीखता गया और नए नए सेंटेंसेस को बनाता गया और मेरे अंदर की खुशी बढ़ती ही चली गई। अभी टेंसेस के रूल्स तो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन वहां पर इंग्लिश खत्म नहीं होती। हमें इंग्लिश को और ज्यादा सीखना है क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स है जो टेंसेस के रूल्स नहीं बताते। जैसे कि इंग्लिश में अबाउट टू का यूज कैसे करना है, शुड वुड का यूज कैसे करना है, और ऐसे इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें सीखने की जरूरत है। हालांकि यदि हम टेंसेस के रूल सीख जाए तो हम सिंपल सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में और भी बहुत ज्यादा वर्ड्स होते हैं जिन्हें सीखने के द्वारा हम अपनी इंग्लिश को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो अब मैं और ज्यादा इंग्लिश सीखना चाहता था। उस समय मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे पास इंटरनेट डलवाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था जो उस समय कॉलेज में स्टडी कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आप मेरे लिए कुछ इंग्लिश के एप्स डाउनलोड करके लेकर आए जिसके द्वारा मैं इंग्लिश में बोलना सीख सकूं। और उस भाई ने कुछ एप्स को डाउनलोड किया और वो मेरे लिए लेकर आया। उस समय 3G या 4G नहीं था, आई थिंक 3G था। ये 2014-15 की बात है। तो उन्होंने मुझे कुछ एप्स दिए, बाकी सभी ऐप्स तो मैं भूल गया, लेकिन एक ऐप मुझे याद है जिसने मेरी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल में पहुंचा दिया। उस ऐप का नाम था हेलो इंग्लिश। जो हेलो इंग्लिश ऐप था उसने मेरी वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जैसे कि शुड का यूज कैसे करना है, वुड का यूज इंग्लिश में कैसे करना है, अबाउट टू का यूज कैसे करना है, और ऐसे और भी इंग्लिश में जो वर्ड्स है उसका यूज कैसे करना है, जैसे कि पैसिव सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंसेस, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के रूल्स होते हैं। सो उस ऐप ने मेरी सहायता की। उस ऐप के द्वारा इंग्लिश में सीखना बहुत ही ज्यादा आसान था। उस ऐप में बहुत ज्यादा टॉपिक्स थे। तो पहले वो ऐप हमें टॉपिक को अच्छे से सिखाता था कि इसका क्या मतलब है, और फिर बाद में खेलते खेलते ही वो चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाता था। जैसे कि आई डोंट लाइक, इस पर एक टॉपिक था और पहले वो हमें अच्छे से सिखाता था कि आई डोंट लाइक का मतलब क्या है और इसे इंग्लिश में हम कैसे यूज करते हैं, हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। और बाद में वो हमें वो सेंटेंसेस देता था, लेकिन नीचे 4 ऑप्शन देता था और उसमें से हमें सही को चूज करना था। यदि हम गलत चुनते तो वो ऐप हमें करेक्ट कर देता कि नहीं तुमने गलती की है, क्योंकि आई डोंट लाइक का इस्तेमाल ऐसे होता है। सो ऐसे सीखते सीखते उस ऐप के द्वारा मैंने इंग्लिश के और ज्यादा न्यू वर्ड सीख लिए, जैसे कि शुड, वुड, वांट, इसे इंग्लिश में कैसे यूज करना है। मुझे नहीं पता अभी ये ऐप प्ले स्टोर पर है या नहीं, आई थिंक अभी ये प्ले स्टोर से गायब हो चुका है, लेकिन यदि आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन यदि आपको ये ऐप चाहिए तो ये अभी भी मेरे मोबाइल में है। मैंने इसे आज तक रखा हुआ है, जबकि अब मैं इसे यूज नहीं करता या बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन मैंने अभी भी इसे अपने मोबाइल में रखा हुआ है, क्योंकि ये वही ऐप था जिसने मेरी स्टार्टिंग दिनों में हेल्प की। जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मेरे पास कोई टीचर नहीं था मुझे सिखाने के लिए, इस ऐप ने मेरी हेल्प की कि मैं इंग्लिश को बोलना सीखूं। सो अभी हेलो इंग्लिश के द्वारा मैं इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स को सीख चुका था। मेरी इंग्लिश और ज्यादा बेहतर हो चुकी थी और अब मैं इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझ पा रहा था। मैं इंग्लिश में सेंटेंसेस को बना पा रहा था और इंग्लिश को समझ पा रहा था। जब कोई इंग्लिश में बात करता था तो मैं मोस्टली समझ आता था, जबकि मैं 100% नहीं समझता था, क्योंकि उस समय भी मैं सीख ही रहा था, लेकिन मोस्टली अराउंड 80% मैं इंग्लिश को समझ पाता था। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि लेकिन मैं इंग्लिश को बोल नहीं पा रहा था। मैं अभी इंग्लिश को समझ पा रहा हूँ, लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। जैसे ही बोलने की बात आती मेरा मन मुझसे कहता कि नहीं, यदि कोई गलती कर दी तो क्या होगा, लोग मजाक बनाएंगे, अभी तेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। तो ऐसे बहुत ज्यादा डाउट्स आते थे, लेकिन मैं जानता था कि यदि मुझे इंग्लिश में बोलना है तो इस डर को खत्म करना ही होगा। और ये एक ऐसा डर है जो आपके अंदर भी आया होगा जब आपने इंग्लिश में बोलने की शुरुआत की, या फिर जब आप करोगे तो ये डर आपके अंदर आएगा। लेकिन यदि हम इस डर को अपने जीवन को चलाने दे तो हम कभी भी इंग्लिश में नहीं बोल सकते। इंग्लिश को समझना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें वहां पर बने नहीं रहना, हमें नेक्स्ट लेवल में जाना है। और नेक्स्ट लेवल क्या है? जो हम समझते हैं, जो हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, उसे बोलना शुरू हो जाना। और बोलने के लिए आपको उस डर को ओवरकम करना होगा, उस डर को जीतना होगा आपको। यदि आप ऐसा करने का फैसला नहीं करते तो वो डर आपको इंग्लिश में बोलने से रोकता है। और ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में गया तो वहां पर कुछ बात हो रही थी और मैंने इंग्लिश में बोलना शुरू किया, लेकिन मैंने गलत इंग्लिश बोली। तो जैसे मैंने गलत इंग्लिश बोली, उनमें से एक पर्सन कहता है कि तू गलत इंग्लिश क्यों बोलता है, तू हमारे साथ आया है तो गलत इंग्लिश बोलने के द्वारा तू हमारी बेइज्जती करवा रहा है। तो जब उसने ऐसी बातें कही तो इससे मेरा दिल बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। लेकिन साथ में एक और दोस्त था जिसने कहा कि कोई बात नहीं, इसे इंग्लिश बोलने दो, यदि ये गलत इंग्लिश बोलेगा तभी तो सही इंग्लिश बोलेगा।
तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा इंकरेजमेंट मिली, मैं बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हुआ। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना इंग्लिश बोलने के लिए अपना मुंह खोलूंगा। तो मेरे जीवन में कुछ लोग थे जो करेक्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहे। यदि आप भी इंग्लिश में आगे बढ़ना चाहते हो तो करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहे, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब कोई आपको आपकी इंग्लिश की गलती बताता है तो उसे एक्सेप्ट करे, ताकि आप और ज्यादा बेहतर बन जाओ, ताकि आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सको। तो जब मैंने इंग्लिश बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मेरी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो बिल्कुल उल्टी पुल्टी थी। उनमें से शायद ही कोई वर्ड सही निकलता था। डाउट को डाउबट बोलता था, वर्ब को वर्ब बोलता था और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे करेक्ट करना शुरू किया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलते, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। तो मैं उन्हें एक्सेप्ट करता गया और अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता गया। फिर गूगल में जाकर मैंने एक एक वर्ड को देखा कि इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं। यहाँ तक कि प्रोनाउंसिएशन ये कहना भी मुझे नहीं आता था, मैं इसे कहता था प्रोनाउंसिएशन, ऐसा कुछ कहता था। तो धीरे धीरे मैं गूगल में गया और मैंने बहुत सारे वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखी, यहाँ तक कि मैं आज भी सीख रहा हूँ। तो जब मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव करता गया और मैंने अपने आप को इंग्लिश में बोलने से नहीं रोका, जो मैंने सीखा उसे मैंने बोलना शुरू किया। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने गलत इंग्लिश बोली, मैंने बिल्कुल सही इंग्लिश नहीं बोली। और आप भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि स्टार्टिंग में आप सही इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। आप स्टार्टिंग में गलत इंग्लिश ही बोलोगे, आप बहुत ज़्यादा गलतियां करोगे, लेकिन उसके बारे चिंता ना करें। यदि आप गलतियां करोगे तो ही आप सही इंग्लिश बोल सकते हो। बिना गलतियां किए आप सही इंग्लिश नहीं बोल सकते। यदि आप डरते रहो कि क्या हो यदि मैंने कोई गलती कर दी, क्या हो यदि मैंने गलत इंग्लिश बोल दी, तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लोगों को मजाक बनाने दो, गलतियां करो, अपने आप को गलतियां करने से मत रोको। यदि लोग आपका मजाक बनाएंगे, यदि आप गलतियां करोगे तो ही आप सही इंग्लिश में बोल पाओगे। मेरे साथ स्टार्टिंग में कुछ लोग थे जो ये जानते थे कि मैं खुद से इंग्लिश में बोलना सीख रहा हूँ, जबकि उनके अंदर भी इच्छा थी कि वो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई वाई नहीं था, उनके पास इंग्लिश सीखने के लिए कोई विजन नहीं था, जिसके कारण वो वहीं पर रहे। और मैंने इंग्लिश में बोलना जब सीख लिया तो उन लोगों ने मुझसे कहा, वाह नीरज, तुमने इंग्लिश में बोलना सीख ही लिया। सो आज मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूं कि मैं इंग्लिश में किसी के साथ भी कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कर सकता हूं। जबकि मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश आ चुकी है, मैं आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन आज मैं इस जगह पर पहुंच चुका हूँ कि मैं इंग्लिश में बुक्स रीड कर सकता हूँ और उन्हें समझ सकता हूँ। जो भी इंग्लिश के रिसोर्सेज है जिनके द्वारा हम अपने आप को और ज़्यादा बेहतर पर्सन बना सकते हैं, जैसे कि बुक्स, वीडियोस, अभी मैं उन्हें मोस्टली समझ आता हूँ 95%। 5% अभी भी कुछ नए वर्ड्स होते हैं जो मुझे सीखने होते हैं, मैं गूगल पर जाता हूं, लेकिन 95% अब मैं समझ आता हूं और मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से इंग्लिश को फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली बोल भी पाता हूं। लेकिन अभी भी मैं सीख रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश सीखने की जो जर्नी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। हम जब बूढ़े हो जाएंगे हम तब भी सीखते रहेंगे। इसलिए कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि मैंने इंग्लिश में सारा कुछ सीख लिया है और अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिकन जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, वो भी इंग्लिश में नई नई चीजें सीखते रहते हैं। तब खुद ही सोच सकते हो कि जिनकी मदर टंग इंग्लिश है वो भी इंग्लिश में नई नई चीजों को सीख रहे हो। हमारी तो मदर टंग भी इंग्लिश नहीं है, तो हम भी लगातार सीखते ही रहते हैं। सो प्रिय भाई और प्रिय बहन, मैं विश्वास करता हूँ कि आज की मेरी इस कहानी ने आपको इनकरेज किया है। इस कहानी ने आपको इनकरेज किया है कि आप भी फ्री में इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो। मैंने जिन तरीकों से इंग्लिश में बोलना सीखा, आपको उन सेम तरीकों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, जबकि आप कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा न्यू तरीके आ चुके हैं। उस समय ज्यादा तरीके नहीं थे, लिमिटेड तरीके थे, लेकिन आज यूट्यूब इंग्लिश सीखने से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा AI आ चुके हैं। सो आज के दिन इंग्लिश को सीखकर बोलना बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था। जब मैंने इंग्लिश में बोलने की शुरुआत की उस समय ये ज्यादा आसान नहीं था, लेकिन आज ये बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका है। तो आप यूट्यूब पर जाए, सर्च करें कि कौन सा बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हो। सबसे पहले आप अपने वाई को क्लियर करें, अपने आप को एक विजन दे, एक दर्शन दे, एक ड्रीम दे, एक गोल दे कि इंग्लिश में बोलना सीखना क्यों है। क्योंकि यदि आपके पास एक विजन होगा तो वो विजन खुद ही आपके अंदर आग लगाएगा कि इंग्लिश में बोलना सीखना है, तो आप खुद ही फ्री में इंग्लिश में बोलना सीख पाओगे। यदि आप किसी टीचर के पास जा सकते हो तो आप जरूर जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक टीचर की जरूरत है। लेकिन आपके भी यदि हालात इस समय मेरे जैसे है, जैसे मेरे उस समय थे, तो आप फ्री में भी इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। आप चैट GPT के द्वारा भी फ्री में इंग्लिश में बोलना सीख सकते हो। यदि आप चैट GPT के द्वारा फ्री में इंग्लिश बोलना कैसे सीखे इसके बारे सीखना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो चैट GPT, तो मैं इसके ऊपर वीडियोस लेकर आऊंगा, ताकि उस फ्री टूल्स के द्वारा आप कैसे आसानी से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो, आप बहुत ही ज्यादा आसानी से सीख सको। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, यदि आप हमारे ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि अभी हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे, ताकि हम सब मिलकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और हम सब इंग्लिश को समझकर इंग्लिश में बोलना बहुत ही ज़्यादा आसानी से शुरू हो जाए। तो आपको बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।